आज की क्लास में हम करते हैं डोर कैसे लगाते हैं, विंडोज कैसे लगाते हैं, स्टेयर्स कैसे लगाते हैं। ओके। ठीक है, उन सब पे आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डोर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो डोर के लिए स्पेस चाहिए ना बेसिकली। हाँ हाँ तो मैं वॉल बना लेता हूँ। हाँ। वॉल को मैंने जो लेंथ है वो 9 इंचेस की मैंने यहाँ पे वॉल दी। जो विड्थ है वो तो मैं कितनी भी दे सकता हूँ, और जो हाइट है वो मैंने कर दी 10 फीट की, कुछ ऐसे। ओके। अब मुझे एक डोर बनाना है, एक विंडो बनानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉक्स लिया जैसे बुलियन किया था लास्ट में। हाँ हाँ। तो पहले तो हम उसी की हेल्प से लेंथ हम कितनी भी रख सकते हैं, विड्थ जो रखेंगे वो रखेंगे 3 फीट का, जैसे हमें डोर चाहिए। ओके। एंड हाइट कर दी 7 फीट, ओके। कुछ ऐसे। अब 7 फीट और मान लो मैंने 7 फीट 1 इंच के अराउंड कर दी। हम्म। क्योंकि बताता हूँ, वो इसलिए कि अगर मैं टॉप में जाके इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, हम्म। ठीक है, इस यहाँ पे, और फ्रंट में जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, हल्का सा इसे -1 इंच नीचे करना पड़ेगा ताकि वो कटिंग पूरा आ जाए। अच्छा। इसलिए मैंने किया। ठीक ओके। है, ओके। इसको मैंने सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर दिया, ओके। नॉर्मल कॉपी। अब इसकी जो हाइट मैंने रख दी, वो मान लो मैंने रख दी 4 फीट के अराउंड। ओके। और 4 फीट के अराउंड रखने के बाद इसकी मैंने जो लेंथ है वो तो कितनी भी हो सकती है, विड्थ इतनी होगी। और इसको मैंने नीचे से 3 फीट की हाइट दे दी। ये विंडो का पार्ट बन गया। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे आप डोर और विंडो का पार्ट यहाँ से बना सकते हो। ओके। क्लियर है। अब ओके। मेरे को क्या करना है, बेसिकली कटिंग करनी है। हाँ हाँ। कितना डिस्टेंस रखना है वो तो आप मेजर कर सकते हो, कितना क्या रखना है मेरे को। हाँ, ठीक है, वो वो भी तो एक बार बता दो ना कि अगर मेरे को इससे 4 फीट पे ये विंडो चाहिए तो। अब देखो, अब उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। हम्म। अब अगर मैं फ्रंट में जाता हूँ और ग्रिड ऑन करता हूँ, हाँ। इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा थोड़ा सा ग्रिड को। ओके। इसमें किसी और की तरह नहीं है, कितने डिस्टेंस पे रख दिया, इससे कितना दूर का डिस्टेंस होगा, डायमेंशन ले ली, वो नहीं है। अच्छा, हाँ इसके वो अंदर वही इसके मैं। अंदर तो हमें या तो ऑटोकैड की जो फाइल होगी उसी को स्नैप करके डालना पड़ेगा, अच्छा। अगर आप इंपोर्ट करते हैं। या फिर अगर अब करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे इन ग्रिड्स की। ओके। ठीक है, मान लो मैंने लिया अपना जो वॉल ली, ये मैंने यहाँ पे 15 फीट की वॉल ली जो भी है। हम्म। ठीक है, अब इस वॉल को मैंने क्या किया, जो एक्स में है, अगर मैं यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव में दिखाऊं, इसको मैंने बिल्कुल इसके 0 पे रख दिया। हम्म। 0 पे रखने से क्या हुआ, अगर मैं टॉप से देखता हूँ बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। फ्रंट से देखो तो सेंटर में है, बिल्कुल हाफ इधर है हाफ इधर है। हाँ हाँ। अब ये अच्छा, टोटल 15 फीट है। गिज्मो को 0 0 पे लिया आपने ना। हाँ, अब ये 15 फीट है जैसे टोटल। हम्म। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ग्रिड की जो स्पेसिंग है वो 10 इंचेस की है, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 इंचेस इधर है, 90 इंच इधर है। ओके। टोटल होगी 180 इंचेस। क्यों, लेंथ है 15 इंचेस, 15 मल्टीप्लाई भी 12 करेंगे तो हाँ आपका कितना आ जाएगा, कोई वही 180 आ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ग्रिड की स्पेसिंग में 10 10 इंच की नहीं, मैं 1 1 फीट की चाहता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए काम करना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो उसके लिए जो यहाँ पे स्नैप है इस पे राइट क्लिक करोगे, ओके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा होम ग्रिड का। ओके। ओके। होम ग्रिड जो है, जो ग्रिड की स्पेसिंग है 10 इंचेस है, तो मैं इसे यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ ओके। ओके। एंड क्लोज कर दिया। हम्म। अब ये 1 फीट हो गया। अब इसे क्लिक करके, अगर मैं अब इसे, तो 0 0 पे ऑलरेडी है, तो हम्म। 1 1 फीट की होगी, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कर देता हूँ 14 फीट का, अच्छा। मान लो। हाँ अब हाँ। देखो 7 ग्रिड इधर है, 7 ग्रिड इधर है। ओके। ओके। क्लियर है। ओके। इसको मैंने सिलेक्ट किया। हाँ हाँ इसको मैं चाहता हूं, अब ये 3 फीट का है, हाँ मैं चाहता हूं कि इस दीवार से मैं 1 फीट छोड़ के डोर लगाऊं। हाँ 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 तो 1 फीट का डिस्टेंस वो और 1.5 फीट का ही है। हाँ। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 1.5 अच्छा, हाँ 1.5 अंदर का। गिज्मो के हिसाब से लेना है हमेशा। किस्मों के हिसाब से। अब हाँ। यहां से मैं मेजर करूंगा इसे बेसिकली। अच्छा। तो यहाँ पे मेरा कितना फीट है, 7 फीट। तो ये आप यहाँ इधर से भी कर सकते हैं ना वॉल इधर के। से नहीं कर सकते क्योंकि मेरा जो ये चलता है ना एक्सिस, हाँ वो ये एक्सिस से चलेगा ना मेरा बेसिकली। हाँ हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना धीरे धीरे चीजें। हाँ हाँ, हो रही है। एक इतना इजी नहीं है कि बाकी जैसे सॉफ्टवेयर में कर दिया तो हो गया। अच्छा, इसलिए मैं बता रहा था कि ऑटो कैड की फाइल को इंपोर्ट करेंगे, वो आप उसके बाद में ऊपर बताने वाले हो। सब कुछ बताऊंगा वो तो।
अच्छा बट अभी अगर आपने पूछ लिया तो इसे हम क्लियर भी हाँ कर हाँ देते क्लियर हैं। करते हैं। ओके अब इस बॉक्स का जो गिज्मो है, जो ये पाइवट पॉइंट है, ओके अगर मैं इसे मूव करता हूं यहाँ पे, तो आप देखिए एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। राइट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन है। हाँ हाँ इधर हाँ एक्स हाँ पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है। ओके 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 ठीक है, तो बेसिकली मुझे सेंटर से इधर कितना चाहिए? -2.5 फीट। अब कितना चाहिए? एक ये अच्छा हो गया ओके और डेढ़ ये हो गया। हाँ हाँ ढाई मेरे को छोड़ना है बेसिकली यहाँ पे। तो 7 मीटर 7 में का। से ढाई में माइनस कर दूंगा तो 4.5 हो गया। करेक्ट करेक्ट अगर मैं -4 फीट और 6 इंचेस कर देता हूँ ओके तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। अच्छा हाँ करेक्ट अब रही बात इसकी, ये मुझे चाहिए इससे हम्म। 1 फीट के डिस्टेंस पे मान लो। ओके तो 1 फीट का डिस्टेंस ये हो गया, हाँ और ये कितना हो गया? 3 और 1 4 ही हो गया। हाँ तो 5 एक ही हो फीट गया उधर से 5। ठीक है, और 5 और ये जो 3 है, डेढ़ ही हो गया। हाँ हाँ कितना हो गया? तो ये -6 इंच अच्छा, चाहिए हमें। समझ गया? हाँ 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 करेक्ट -6 इंच करूंगा तो जाके ये यहाँ से 1 फीट का डिस्टेंस आ जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वरना इसको छोड़ के आप इसी से मेजर कर सकते हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है मगर। आ रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर मैंने इसका साइज कम कर दिया, हम्म 14 फीट की जगह में इनको 12 फीट कर दिया, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, सब चेंज हो गया हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, इतनी डायमेंशन पे ध्यान दोगे तो हम्म। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों कर रहा हूँ ये सर। मैं एक्चुअली हम्म, ये मैं क्या चाहता हूँ कि एक अगर कुछ घर डिजाइन करूँ ना हाँ हाँ तो उसका आगे चल के प्रोडक्शन ड्राइंग्स बनाऊं बनाऊं, जैसे कि लेबर वर्क में एक बुद्धू सा लेबर रहेगा तो हम्म। भी उसको आगे ड्राइंग दे दूं कि बाबा इधर से इतना फीट में वापस अगर बनाते हुए तो दूंगा तो जो वापस। आपकी जितनी ड्राइंग्स बनेंगी ना, हाँ वो सारी ऑटोकैड में बनेगी। अच्छा ये मत समझना कि 3ds मैक्स पे आपकी कोई ड्राइंग बनेगी। अच्छा तो थ्री डी मतलब एस मैक्स में तो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका 3D डिजाइन किया जाएगा। मेन प्लानिंग मुझे सब ऑटोकैड में ही करनी। बिल्कुल। अब मान लो आपने ये बना दिया, एक दीवार ही बना दिया आपने, हाँ हाँ और अगर आप फ्रंट में आ गए, अब इसकी डायमेंशनिंग करने लगे, तो इसमें तो एक ही टूल है डायमेंशनिंग करने का, वो है यहाँ पे टेप। हाँ टेप को स्नैप ऑन हाँ करोगे, वही राइट पूछना था क्लिक मुझे, करोगे। मेजर मेजर करने के लिए हाँ। हाँ, ये है कि आपने यहाँ तक रख दिया तो यहाँ पे ये बताएगा कि कितना कुछ है, 4 फीट 4 इंच जो भी है। बट हाँ ये दूसरों की तरह ये नहीं है कि डायमेंशन दिखाएगा ऐसे। करेक्ट करेक्ट ओके ओके ऑटो कैड में ही ड्राइंग बनानी पड़ेगी आपको। ओके यहाँ पे तो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग 3D क्रिएट होगा। ओके ओके क्लियर है? ओके। हाँ। अब ये रखने के बाद हमें क्या करना है बेसिकली? बुलियन। हाँ हाँ बुलियन तो सब। हम यहाँ पे बुलियन या प्रो बुलियन जो भी है मूव कर देंगे, सब्ट्रैक्शन ये दोनों करती है, और मेरे पास ये कटिंग आ गई। ओके ओके। अब इसके अंदर मेरे को डोर और विंडो फिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डोर और विंडो को समझ लेते हैं। यहाँ पे है डोर। हम्म 3 टाइप्स के आपके डोर हैं। हम्म फर्स्ट वन इज पाइवेट डोर। ओके क्लिक ऑन पाइवेट डोर। जैसे ही पाइवेट डोर पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी डोर की। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएशन मेथड। ओके क्रिएशन मेथड है कि पहले होगी विड्थ, फिर होगी डेप्थ एंड फिर होगी हाइट। ओके इसका मतलब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। पहले पहले बनाई आपने विड्थ, राइट क्लिक छोड़ दिया, हम्म फिर आई डेप्थ, हम्म क्लिक रिलीज किया, क्लिक किया, और ये आपका हाइट आ राइट राइट गया। विड्थ जैसे स्लाइडिंग हो गया, विड्थ डेप्थ एंड हाइट। बट अगर आपने कर दिया विड्थ हाइट एंड डेप्थ, ओके तो पहले विड्थ बनेगी, फिर ओके हाइट हाइट बनेगी, और उसके बाद डेप्थ बनेगी। ठीक है, अब ये बनेगी कैसे? जब आप एक पर्टिकुलर व्यू में होंगे, अच्छा कि पहले आपने विड्थ बनाई, हाँ और फिर आपने हाइट दी, और फिर डेप्थ दी। ये पर्सपेक्टिव में काम नहीं करेगा। दूसरा वाला पर्सपेक्टिव में तो क्या होगा, ये विड्थ बनाएगा और हाइट को नीचे ले लेगा, हाँ 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 और फिर ये ऐसे देगा। हाँ 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 ये एक पर्टिकुलर व्यू में काम करने के लिए आप यूज करोगे। ओके ओके ओके। बाइफोल्ड डोर लिया, विड्थ डेप्थ एंड हाइट किया, और ये मैंने बाइफोल्ड डोर ले लिया। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो डोर है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो ये तो ऐसे ओपन होता है। करेक्ट इसको क्लिक करूंगा तो ये आपका स्लाइडिंग डोर है, तो ये स्लाइड होकर ओपन होगा। करेक्ट थर्ड वन है बाइफोल्ड, ये फोल्ड होकर ओपन होगा। करेक्ट अब तीनों की और क्या क्या प्रॉपर्टी बोलती है। क्लिक किया, सिलेक्ट किया डोर पे। यहाँ पे है कि अगर आपको ये डबल डोर बनाना है,
ओके क्लिक कर दें तो ये डबल डोर बन जाएगा। ओके। आपको डबल डोर बना दिया और फ्लिप करना है, स्विंग को इधर की तरफ फ्लिप करना हाँ है तो हाँ इधर हाँ। की तरफ फ्लिप कर सकते हो। ओके। ठीक है, कितना ओपन करना है ओपन रख सकते हो। हम्म। और उसके बाद डबल डोर अगर हटा दिया तो अगर आपको हिंज उस साइड लगानी है तो फ्लिप हिंज कर सकते हो, तो इस साइड लग जाएगा आपका डोर। ओके ओके क्लियर है? ओके। उसके बाद है, यहाँ पे चलते हैं फ्रेम। अब ये इस फ्रेम की बात करें, जो ये वाला फ्रेम है, राइट राइट। विड्थ कितनी, अगर आपको फ्रेम चाहिए नहीं तो हटा दो, फ्रेम हट जाएगा। हम्म। चाहिए वापस ले आओ। विड्थ कितनी चाहिए फ्रेम की, हम्म। डेप्थ कितनी चाहिए फ्रेम की, हम्म। और डोर ऑफसेट, मतलब डोर लगा है इधर की साइड, हम्म। अगर मैं डोर को उधर कर देता हूं तो उधर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके। क्लियर है? अब राइट। बात करते हैं लीफ पैरामीटर। ये आपका लीफ हो गया। हम्म। लीफ की थिकनेस कितनी चाहिए, कम करोगे कम हो जाएगी, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतनी रख सकते हो। डोर थिकनेस है ना वो तो। ये डोर की थिकनेस, डोर को लीफ बोलते हैं। ओके ओके। ठीक है, कंप्लीट मिलके डोर होता है। हाँ हाँ ये हाँ। लीफ है, ये फ्रेम है, चौखट बोलते हैं जिसे, अच्छा। वो। ओके। उसके बाद है बॉटम रेल। ये आपका जो ये पैटर्न बना हुआ है, हाँ हाँ हाँ। ये है टॉप रेल। अगर मैं इसको करूं तो साइड और टॉप रेल, अच्छा। साइड आपके इस तरीके से डिजाइन चेंज कर सकते हो। तो ये डायमेंशन 4 फीट हाफ इंचेस क्या है? कहाँ पे? स्लाइड्स और टॉप रेल में? नहीं नहीं, 4.5 इंचेस है। 4.5 इंच है ना। वो क्या है? साइड से कितना रखना ऑफसेट ऑफसेट है क्या है? साइड? ऑफसेट। ये हो गया 3 साइड से। अच्छा अच्छा नीचे का है अलग बॉटम रेल, अच्छा अच्छा। कितना ओके। रखना है, क्योंकि कभी कभी डिजाइन ऐसा भी होता है ना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे राइट। अब ये पैनल कितने चाहिए। हाँ। हॉरिजॉन्टल पैनल अगर मैंने 2 कर दिए तो 2 पैनल हो जाएंगे। ओके। वर्टिकल पैनल पैनल अगर मैंने बढ़ा दिए तो वर्टिकल पैनल बढ़ जाएंगे। मुटीन अपने आप ऐड हो रहा है उसमें। बिल्कुल ठीक है। अब मुटिन की वो कितनी चाहिए थिकनेस, वो आप कितना भी कर सकते हो। करेक्ट है। ठीक है। अब अगर मेरे को पैनल चाहिए ही नहीं, प्लेन डोर चाहिए, तो नन कर दो पैनल को। ओके। ग्लास वाले चाहिए तो ग्लास वाले डाल दो, और इस ग्लास की थिकनेस कितनी चाहिए थिकनेस चेंज कर सकते हो। ये इधर ग्लास सिलेक्ट किया तो ये अपने आप बीच में मटेरियल, गिलास है। मटेरियल अपने आप उसने ग्लास। मटेरियल बाद में अप्लाई करेंगे। नहीं मतलब मेरा डाउट ये है कि उसने ग्लास इधर से सिलेक्ट करके क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला फ्रेम है ये। अगर मैं ग्लास की थिकनेस बढ़ाता हूँ तो आप देखो बीच में जो ग्लास ग्लास की है। थिकनेस के लिए है, अच्छा हाँ हाँ, हाँ। ये ग्लास की थिकनेस है, ये लिखा तो हुआ है ग्लास नहीं थिकनेस। नहीं नहीं, मतलब आप बोल रहे थे ना कि मैंने ग्लास सिलेक्ट किया, तो मतलब मुझे लगा कि वो अभी दिख रहा है वुड है, सब एक ही मटेरियल है। हाँ, ये एक ही तो मटेरियल है, अभी बाद में हम मटेरियल चेंज करेंगे इसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। समझ। ओके। अगर मेरे को बेविल्ड चाहिए, जैसे बीडिंग लग जाती है ना फ्रेम, हाँ हाँ हाँ। तो बेविल्ड करोगे तो इस तरीके से बेविल्ड डोर आ जाएंगे। ओके ठीक ओके। है। अब कितना रखना है वो चूज कर सकते हो। अब इस बेविल्ड में भी आपको बेविल्ड एंगल कितना रखना है, थिकनेस कितनी रखनी है, थिकनेस टू हम्म मिडल थिकनेस कितनी चाहिए आपको, हम्म विड्थ कितनी चाहिए, और हम्म। विड्थ टू कितनी चाहिए, वो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके और ओके अपने एक डोर क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके। सेम प्रॉपर्टी इसकी है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये ऐसे स्लाइड में ओपन होता है। हम्म। सेम प्रॉपर्टी इसकी है, सिर्फ ये फोल्ड में ओपन होता है। ओके क्लिप हिंज डबल डोर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। ओके ओके। अब बात करते हैं कि इसको यहाँ पे फिट कैसे करेंगे। हम्म। अब मैंने इसको क्लिक किया। एक तो तरीका है कि मैंने कर दिया इसकी हाइट 7 फीट, हम्म। विड्थ 3 फीट जो मेरे पास है ये, हाँ हाँ। और डेप्थ मेरे को जितनी देनी है उतनी मैंने रखी। ओके और इसको मैं यहाँ से स्नैप ऑन करूंगा। ओके राइट क्लिक वर्टेक्स ऑन किया, ओके और मैंने इसको यहाँ से पिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके। अब जो ये जो आपका दिखा रखा है यहाँ पे डोर का साइज, बाहर का अब वो वाला। मैंने 3 फीट बाई 7 फीट छोड़ा। हाँ। 3 फीट बाई 7 फीट ओनली आपका डोर का साइज है। अच्छा, फ्रेम उससे ज्यादा विद हो। फ्रेम नहीं है, हाँ हाँ। ओनली डोर का। हम्म। अगर आपको विद फ्रेम चाहिए तो पहले इसको डोर का साइज को बड़ा करो, या फिर फ्रेम के अकॉर्डिंग डोर को लगाओ। ठीक है। अब ये तो लगाने में थोड़ा पंगा है कि पहले मूव करो, यहाँ पे रखो, जो भी चीजें हैं। ठीक है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके तो उसके लिए पहले स्नैप ऑन करो, ओके पर टेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके अब यहाँ से चूज करो कोई भी डोर। ओके क्रिएशन मेथड क्या है, विड्थ डेप्थ एंड हाइट। ओके ये स्नैप कर लेगा पॉइंट को। ओके ये हो गई विड्थ, ओके ये पीछे वाला स्नैप करके हो गई डेप्थ, और ये हो गई यहाँ तक हाइट। ओके। आपका फ्रेम के साथ हो लगता है, हाँ हाँ बट स्टिल विद फ्रेम हाइट से अलग।
ये साइड में आपका फ्रेम आया हुआ है। ओके। अंदर गया है क्या वो? नहीं ना। वो यहाँ पे वॉल के अंदर चला गया ना, हाँ 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 हाँ। ये ऐसे चला गया आपका। फ्रेम आप हटा सकते हैं इस तरीके से। हम्म। क्लियर है? वो अगर फ्रेम मुझे बाहर चाहिए तो नहीं आता, वो फ्रेम तो अंदर वो चाहिए आपको फिर ऐसे ही बना के करना पड़ेगा फ्रेम के साइज के साथ। तो, या फिर डोर बड़ा करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, तो ओके ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं। ओके सेम है आपका विंडो का। ओके आपके पास यहाँ पे 6 टाइप की विंडो है। फर्स्ट वन इज अर्निंग विंडो। ओके क्रिएशन मेथड वही है, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट। ओके केसमेंट विंडो, ओके। फिक्स्ड विंडो, हम्म। पाइवेटेड विंडो, हम्म। प्रोजेक्टेड विंडो हम्म। एंड स्लाइडिंग विंडो। ओके। इसको क्लिक करो, ये है अर्निंग विंडो। हाँ हाँ। ये होगी इस तरीके से ओपन। ओके यहां से इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ जो भी रखनी है चेंज कर सकते हो। ओके। हॉरिजॉन्टल विड्थ, अगर हॉरिजॉन्टल विड्थ चेंज करो कितना रखनी है, हम्म। वर्टिकल विड्थ कितनी रखनी है, हम्म। थिकनेस इसकी कितनी रखनी है, हम्म। ग्लेजिंग थिकनेस कितनी रखनी है, ओके रेल्स एंड पैनल्स। अभी तो एक पैनल, अगर आप 2 कर दोगे 2, 3 कर दोगे 3, इस तरीके से पैनल आ जाएंगे। ओके फिर इसकी विड्थ कितनी रखनी है और कैसे ओपन करना है वो चूज कर सकते हो। ओके। ठीक है। सेकंड वन इज केसमेंट विंडो। ये अगर ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगी। हम्म। ये डेप्थ वगैरह कितनी रखनी है और वही सारी चीजें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, थिकनेस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। डबल में चाहिए डबल में आ जाएगी। ओके। ये है आपकी केसमेंट, ये भी वही है। दिस इज पाइवेटेड विंडो, ये पाइवेटेड है इस तरीके से। अच्छा अच्छा। सारी चीजें वही हैं। ठीक है, हम्म। और आप चेंज कर सकते हो। वर्टिकल रोटेशन चाहिए तो वर्टिकल रोटेशन दे सकते हो। ओके। ये है आपकी फिक्स्ड विंडो, ये ओपन नहीं होगी, ये फिक्स्ड रहेगी। करेक्ट। ठीक है। दिस इज योर प्रोजेक्टेड विंडो, ये इस तरीके से ओपन होगी। क्लियर है? ओके। वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज योर स्लाइडिंग विंडो, ये स्लाइड होके ओपन होगी। हाँ हाँ। अब इसमें पैनल 2 रखने हैं तो आप 2 पैनल रख सकते हो। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कितने पैनल रखने हैं वो इस तरीके से पैनल रख सकते हो। ओके ओके। क्लियर है? तो ये है आपकी सारी विंडो। लगाने का तरीका वही है कि आप कोई भी एक विंडो लो, यहाँ पे स्नैप ऑन करो, विड्थ डाली, डेप्थ एंड हाइट इसमें आप कर डाल दिया सकते उसने क्योंकि ये लिप ऊपर आ रहा है ना उसका, सेल्फ हो। हाँ, रिमूव इसमें सही आ रहा है बिल्कुल, हाँ हाँ इसमें ऊपर आ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। ओके। क्लियर है? हम्म। ये होगी डोर और विंडो आपकी यहाँ पे। ओके। ओके ओके। उसके बाद है डोर और विंडो होने के बाद, अब यही डोर और विंडो आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हो खुद की। अच्छा ये पहले फ्रेम क्रिएट कर लिया। अच्छा। ठीक है, लास्ट में जब आप काम करोगे, प्रोफेशनल जब काम होंगे ना, हाँ हाँ। अब इन सब का यूज नहीं करेंगे हम डोर विंडो का। अच्छा अच्छा। या तो लाइब्रेरी से बढ़िया वाले डोर और विंडो उठा के रख लेंगे, हाँ 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 या फिर मान लो कोई डोर मेरे को पसंद आ गया कि वैसे ही बनाना है, हाँ हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें फिर हम खुद से क्रिएट करेंगे। ओके क्लियर है? ओके। हाँ, अब इसमें तो 3 ही टाइप्स की डोर्स हैं। हाँ हाँ अब अलग चाहिए कुछ तो वो भी तो हम क्रिएट करना चाहिए ना उसको भी। बराबर बराबर। उसमें भी सब प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं ना ये? बिल्कुल, सब प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको है जैसे, हाँ। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा आगे चल के, अब जैसे ही अब इसके अंदर मेरे को ग्लास लगाना है, जो भी लगाना है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिटेबल पॉली में। अब इसकी डोर की प्रॉपर्टी हट गई, अब इंडिविजुअल पार्ट को मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। अब मैं इसे ओपन ओपन इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, अब तो जुगाड़ करके होंगी सारी चीजें। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, आप चलो। मुझे ना जितना प्रिसीजन वाला हो सके वैसे सिखाइए, क्योंकि मैं आपको मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ क्यों करना सीख रहा हूँ। एक तो प्रेजेंटेशन करना है क्लाइंट को, और दूसरी चीज मेरा रिपीटेडली सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने का टाइम और वर्क बचे, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग्स कोई प्रॉब्लम। निकले। अभी तो स्टार्टिंग है, हाँ हाँ। अभी तो धीरे धीरे हम उस लाइन पे तब आएंगे, फिर आप आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके ओके ओके। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्टेयर बनानी हो, हम्म। ठीक है। अब एक तरीका स्टेयर बनाने का क्या है कि मान लो अगर ऑटोकैड से आप फाइल बना के लेके आए हाँ हाँ। और आपके पास उसके अंदर स्टेयर बनी हुई है, हम्म। तो आप क्या करोगे, उस स्टेयर के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट कर दोगे जितनी हाइट की स्टेयर चाहिए।
ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, हम्म। ऑन करेंगे स्नैपिंग। एक फाइल के साथ एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप? ऑटोकैड फाइल से तो मेरे। हाँ, ऑटोकैड फाइल मान लो मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, हाँ हाँ। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल पड़ी होंगी। ये आ गई ना फाइल यहाँ पे। हाँ हाँ। अब इसके ऊपर ही करना है सारा काम। अच्छा, तो प्लान लिया आपने, चलो। प्लान ले लिया, अब जैसे वॉल बनानी है, अब वॉल बनाने की आप भी कई आप तरीके आप जब रहते हैं। हमेशा ऑटोकैड ड्राइंग मुझे बताते हैं तो मतलब मुझे प्लान ही सोचना है क्या? मैं प्लान की ही बात करता हूँ। ओके ये ओके। फाइनल बनाओगे जब आप, हाँ हाँ। ये जैसे क्लाइंट ने फाइनल कर दिया कि हाँ मेरे को ऐसे ही चाहिए, अब हम्म। आप इसका 3D बनाना स्टार्ट करोगे। हम्म। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप स्नैप ऑन करो, यहां से आपने ये लगाई, वॉल क्रिएट की, कितनी हम्म। हाइट देनी है, यहाँ से आपने डाल दी कि 10 फीट की हाइट देनी है। ओके। ठीक है, अब आपको बनाते चलना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे गए, बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ ये बनाया, ये हाइट डाल दी। अच्छा, वो ऑटोकैड के वर्टाइसेस को स्नैप कर रहा है। हाँ, अब बार बार आपको डायमेंशन लेने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ हाँ, राइट। नहीं, यहाँ वो पे आप ड्राइंग के वर्टाइसेस को लेता है, वो कनेक्ट करता है आपने। हैं, नहीं नहीं, ये ड्राइंग में जो ये वर्टाइस, मेरा माउस दिख रहा है आपको? नहीं आपका माउस मेरे को नहीं दिखेगा अभी। ऑटोकैड में जो वर्टाइसेस है, जो हाँ हाँ, पॉइंट्स है। हाँ वो वर्टेक्स स्नैप करेगा वो, अच्छा, हाँ हाँ। उसी को स्नैप करके तो हम बनाएंगे ना चीजें वो। हाँ अब तो। देखो, अब मैं जितनी स्पीड में ये कर रहा हूँ, हम्म। अब अगर यहाँ पे डायमेंशंस के थ्रू अगर आप बनाते तो बन जाता कुछ, नहीं नहीं, बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम लगता ना। तो अब ये, अब इसको वॉल्स को बनाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने देखो सारी वॉल क्रिएट कर दी, ओके और एक नीचे बॉक्स बना के, और एक आपने फ्लोर क्रिएट कर दिया। ओके ओके। ठीक है, अब इसके अंदर आप डोर और विंडो कैसे करेंगे, या तो पूरा कंप्लीट बना के और वो कट करके आप इसके अंदर डोर फिट करते, हम्म। या फिर आगे चल के और भी तरीके आएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। अभी आप बुलियन वाला बता रहे थे क्या मुझे? हाँ, अभी तो मैंने आपको बुलियन वाला बताया था ना। हाँ हाँ, तो तो वैसे आप बोल रहे थे ना अभी करने का इसमें। हाँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं इसको सबको सिलेक्ट करके और इसको कर दूंगा डीसिलेक्ट, और इसको मैंने कलर दे दिया कोई भी एक, ये वाला। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आके बन गई सारी बॉडीज की। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब मेरे को अगर स्टेयर बनानी है, जैसे ये स्टेयर है, हम्म। यहाँ पे विड ऑफ किया, तो हम्म। ये स्टेयर बनाने के लिए मैंने इसको भी एक बार हटा दिया। ओके। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे बॉक्स लूं, हाँ हाँ, स्नैप को ऑन करूं, उसको और अलग अलग हाइट देने का। हाँ, और यहाँ से एक स्टेयर बना दी मैंने बेसिकली, अच्छा और अच्छा। एक स्टेयर की हाइट जो भी मेरे यहाँ पे 6 इंच 8 इंच जो भी है, वो राइजर मैंने के बना लिए। दी। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके यहां से मूव करो। हम्म। और अब ये थोड़ा देखना है, ये मूव करना है बेसिकली, यहाँ पे प्रेस करो, अच्छा, नंबर ऑफ कॉपी डाल दो 4 5 6, बनती चलेगी स्टेयर। अभी ये उसने पैटर्न के हिसाब से लिया बराबर? बिल्कुल, आज पैटर्न भी तो इक्वल रहेंगे ना। नहीं जब नहीं, मैंने मैंने मैं जब। प्लेस ही यहाँ से उठा के यहाँ पे किया, हाँ। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग तो रहेंगे वो। नहीं, क्योंकि मैं जब कर रहा था ना वो वार्डरोब बना, ये कैबिनेट बनाते वक्त, हाँ, तो वैसे नहीं लिया उसने, शिफ्ट कॉपी किया मैंने तो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पिक करके कहाँ पे पेस्ट करते हो। मान लो मैंने इसको लिया, हाँ। और मैं इसको यहां से कॉपी करके शिफ्ट से, और हम्म। यहाँ पे ही पेस्ट करता हूँ, हाँ हाँ। या फिर इतनी दूर ऐसे। दूसरा स्नैप पॉइंट चाहिए उसका। हाँ, अब अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे इस तरीके से आएगा। हाँ 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 तो हाँ। मैंने तो क्या किया कि इसको यहाँ से पिक करके और इसकी इस कोने पे पिक कर दिया, अच्छा तो अच्छा। वो उस कोने से मिलता चला जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है, करेक्ट इस करेक्ट। तरीके से आप कर सकते हो। ओके। फिर वो लैंडिंग बना सकते हो, उसको भी हम्म आप यहाँ से बॉक्स लेके एक लैंडिंग ये बना दी, और हम्म लैंडिंग में जाके आप इसकी हाइट डाल सकते हो कि आपको हाइट 6 इंच चाहिए। हम्म इसको फिर आप यहाँ से पिक करके मूव हम्म। कर सकते हो, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अच्छा। ठीक हाँ है, हाँ। उसके बाद फिर आप यहाँ से एक बॉक्स बनाओ, ये क्रिएट कर सकते हो, और हम्म इसकी हाइट आप रख सकते हो यहाँ पे 6 इंचेस। हम्म फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इसको भी आप मूव कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ हम्म। यहाँ पे, बट मेरे को जो पिक करना है पॉइंट, हम्म। वो क्या करना है,
स्नैप ऑन किया, इस वाले पॉइंट को पिक करके मेरे को, अब ये थोड़ा सा आपको देखना है कि सिलेक्ट करो। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हम इसे हाइड कर देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हाइड करना है आपको, हाँ सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे है हाइड सिलेक्शन, ओके हाइड कर दो। ये हाइड करना है, हाइड सिलेक्शन, ओके क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हाइड कर दो। ओके ठीक है, अब इजिली हाइड करने के बाद अब इजिली मैं इसको यहां से पिक करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ओके ओके ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। नंबर ऑफ कॉपी कितने चाहिए मैं यहाँ से लिखूंगा, ये किया, नंबर ऑफ कॉपीज आपके आगे। हाँ हाँ इस तरीके से आप स्टेयर्स क्रिएट कर सकते हो। ओके अब स्टेयर डिजाइन करना वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की डिजाइन। अब ऐसी स्टेयर अगर बात करूं तो ऐसी तो होती नहीं है, बराबर। ये थोड़ा सा नीचे तक ऐसे चलता है पार्ट। हाँ 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 ठीक राइट। है, अब अगर मैंने सभी इनको, मान लो मैं इसको कॉपी करता हूं, मान लो मैंने ये रखा, अब मैंने इसको यहां से पिक करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कर दिया और इंस्टेंस कर दिया। अब इंस्टेंस से क्या होगा कि अगर मैं एक की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके और इसकी लेंथ को, विड्थ को इंक्रीज करता हूँ, अब सब हो गया उस तरीके से स्टेयर। हाँ 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 अब ये डिजाइन इस तरीके से बन गया। ओके ओके या फिर अपने तरीके क्रिएट करो, आगे आगे आएगा कि आप लाइन के अकॉर्डिंग इस साइड वाला प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद एक्सट्रूड कर सकते हो, हाँ 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 वो भी चीजें आएंगी। right. हाइड वाली फाइल को अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करके आप कर दो अनहाइड ऑल, तो सारी अनहाइड हो जाएंगी। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो। बट इसके अंदर है बनी बनाई कुछ स्टेयर्स, जो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे स्टेयर्स। ओके 4 टाइप की स्टेयर है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट स्टेयर, ओके क्लिक करें। अब स्ट्रेट स्टेयर बनाने का क्या है, पहले आप बनाओगे यहां से लेंथ, विड्थ एंड देन हाइट। क्लियर है। एल टाइप स्टेयर, पहले एल बनेगा, लेंथ एक साइड का एल, फिर हाइट। यू टाइप स्टेयर, पहले यू बनेगा फिर हाइट। और स्पाइरल स्टेयर, पहले स्पाइरल इस तरीके की बनेगी फिर हाइट। अब ये चारों टाइप की आपकी आ गई। प्रॉपर्टी क्या है, सिलेक्ट करें। प्रॉपर्टी देखो अब क्या है, मॉडिफाई पे जाओ। सबसे पहले है कि ओपन रखनी है या क्लोज करनी है। ये है ओपन, क्लोज कर दोगे तो इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे। अब बेसिकली इस तरीके से स्टेयर होती है आपकी मेनली, राइट। ठीक है। या फिर बॉक्स में चाहिए तो इस तरीके से सिविल वाले बनाते हैं तो वैसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, अब इस तरीके से बना सकते हो। करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे, कभी वो लोग फैशनेबल बनाते हैं ना, लकड़ी के जैसे बना, लकड़ी हाँ से वो फिर अलग अलग डिजाइन है, उसको फिर आप जब सीख जाओगे ना फिर वो हाँ, टूल्स की हेल्प से बनाओगे आप। ओके ओके हाँ। अब स्ट्रिंगर्स, अब हम्म। स्ट्रिंगर पे क्लिक करोगे तो साइड की स्पोर्ट लग जाएगी, ओके नहीं चाहिए तो हटा दो। ओके हैंडरेल अगर चाहिए दोनों साइड तो हैंडरेल लगा दो, ओके नहीं चाहिए तो हटा दो। रेल पाथ चाहिए तो रेल का पाथ बना सकते हो ताकि बाद में आप स्वीप प्रोफाइल इस पे लगा पाओ। ओके ओके ठीक है। ओके उसके बाद लेआउट, लेंथ कितनी चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए वो चूज कर सकते हो। अब जो स्टेयर होती है आपकी, इसकी कैलकुलेशन होती है तब बनती है ये। करेक्ट। कैलकुलेशन में क्या होता है, देखो स्टेयर में 2 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा मेन होती है, एक ट्रेड और एक राइजर। राइट। ठीक है। अब जब हम स्टेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइट। अब मान लो मेरी हाइट है 10 फीट, ओके 10 फीट तक हमें स्टेयर पहुंचानी है। अब 10 फीट तक स्टेयर पहुंचानी है तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक एरिया है या रेजिडेंशियल है। ओके पब्लिक एरिया हो तो जो राइजर की हाइट होती है हम उतनी रखते हैं कि बुजुर्ग बंदा भी चढ़ पाए और कोई भी उसके ऊपर चढ़ पाए इजिली। तो आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन वगैरह पे 6 इंचेस की हाइट होती है। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाती है, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं, राइजर काफी इंक्रीज हो जाते हैं। जहां पे घर में 10-15 राइजर से काम चल जाता था तो मेट्रो स्टेशन पे 20, 25, 30 राइजर होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी बढ़ेगी। बराबर। ठीक है। अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड होता है 8 इंचेस ओके राइजर का हाइट। बट रेजिडेंशियल में हम अकॉर्डिंग टू स्पेस भी इन सब चीजों को चेंज कर देते हैं। करेक्ट। स्पेस बढ़िया है तो 7 इंच का भी रख लेते हैं। ओके अगर स्पेस की कमी है तो आपने देखा होगा 1-1 फीट तक भी राइजर होते हैं। हाँ 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 इतने बड़े बड़े स्टेप बना दिए जाते हैं।
वो ठीक है, जो ट्रेड होता है, ट्रेड की जो थिकनेस होती है, विड्थ होगी, वो हम उतनी रखते हैं जितना हमारा पंजा अगर उस पर रखे ना, हाँ हाँ तो वो हाँ, बाहर ना निकले। बराबर। तो स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? 10 इंचिस या 11 इंचिस इंडियंस के अकॉर्डिंग। तो बराबर। हम 11 इंचिस का ट्रेड की थिकनेस रखते हैं, हम्म। बट डिपेंड करता है स्पेस पे। राइट राइट। स्पेस कम होगा तो आपने देखा होगा इतने इतने पैर भी बाहर निकले होते हैं स्टेयर से जब चढ़ते हैं। करेक्ट। तो स्पेस के अकॉर्डिंग डिजाइन क्या होता है। ओके। अब हाइट आपकी 10 फीट, और हम्म। हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि हमें राइजर की जो एक राइजर की जो हाइट चाहिए वो 8 इंच चाहिए। ओके। तो जब आपकी स्टेयर स्टार्ट होती है हम्म। तो सामने आपको क्या दिखता है? ट्रेड दिखता है या राइजर दिखता है? पहले राइजर दिखता है। राइजर। और जब एंड होती है स्टेयर, तो ट्रेड ट्रेड इक्वल सरफेस पे लैंड होना चाहिए, मतलब ट्रेड क्या का। हम ट्रेड लगाते हैं वहां पे? वो तो डायरेक्ट लैंडिंग ही आ जाती है। नहीं नहीं, मतलब ट्रेड का सरफेस ही आगे जाना चाहिए ना वैसे, या राइजर से का सरफेस ऊपर का। खुद सोचो, आप चढ़ रहे हो स्टेयर पे, हाँ लास्ट वाला पैर जो आप रखोगे हाँ वो तो लैंडिंग पे रखोगे ना, हाँ ना हाँ कि स्टेयर स्टेयर की वो ट्रेड पे। हाँ, मतलब वही, मतलब सरफेस एक होना चाहिए। सरफेस एक होना चाहिए ना। हाँ तो हाँ। इसका मतलब लास्ट भी क्या होता है? राइजर होता है। हम्म। अकॉर्डिंग टू स्टेयर देखे तो हाँ हाँ, बराबर बराबर लास्ट भी राइजर होगा। बराबर बराबर। ठीक है। अब या फिर हम अगर उस राइजर को हटा दें, क्योंकि वो जो रहेगा आपका, वो उस पर्टिकुलर जो वो रहेगा आपका फ्लोर रहेगा जिस पे आप हम्म। लैंड करोगे, उसकी पर्टिकुलर थिकनेस रहेगी वो, हाँ हाँ हाँ, उसी को ज्वाइन किया जाता है। बराबर क्योंकि एक पर्टिकुलर राइजर भी नहीं लगाया जाता। बराबर। तो दो चीजें होती हैं, या तो एक राइजर, जितने नंबर ऑफ राइजर रहेंगे उससे एक ट्रेड कम रहेगा, हाँ हाँ, करेक्ट या फिर इक्वल रहेंगे दोनों। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अब हम जब स्टार्ट करेंगे इसे, अब मान लो 10 फीट है, 10 फीट मतलब कितना हो गया? 120 इंचिस। हम्म। 120 इंचिस में 8 इंच का एक राइजर चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ राइजर कितने हो जाएंगे? एक मिनट, 120 डिवाइड बाय 8, सॉरी, 15 राइजर। 15 राइजर हो गए। क्लियर है? अब कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? ओके, हाँ करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को तो 20 राइजर चाहिए, तो और 8 इंच से हाइट कम उसके करना। अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, तो हाँ। 120 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 6 इंच का हम्म। राइजर आ जाएगा। तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, उसको ज्यादा चलने पड़ेंगे, ज्यादा स्टेप जाना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे अब ये ओवरऑल कैलकुलेशन है। हम्म। इसने क्या किया? अगर राइजर काउंट को फिक्स कर दिया 12, दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, ओवरऑल साइज अगर अब मैं बढ़ाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग राइजर हाइट भी इंक्रीज होती है। करेक्ट करेक्ट। अगर मान लो मैंने कर दिया कि ओवरऑल साइज को, तो देखो बार बार मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। हम्म। ओवरऑल साइज को मैंने फिक्स कर दिया, मान लो 10 फीट का करके यहाँ पे, ओवरऑल यानी फ्लोर का हाइट वो ले रहा है ना यहाँ पे। बॉटम टू अपर पार्ट, हाँ, क्योंकि मैंने मैं। इसको कर दिया फिक्स। हाँ। अब अगर मैंने राइजर को कम किया या ज्यादा किया, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग देखो हाइट सेम है। हम्म। मान लो नंबर ऑफ राइजर में बढ़ा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग वो थिकनेस बढ़ा रहा है। हम्म। यहां से मैं लेंथ को कम कर सकता हूं ऐसे, ओके यहां से विड्थ को कम कर सकता हूं। ओके। राइजर हाइट मैंने कर दिया कि 8 इंच का ही चाहिए, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने राइजर आ गए? 15। अगर मैंने कर दिया 6 इंच का चाहिए, तो कितने राइजर आ गए? 20। 20। तो ये इस तरीके से आप अपने स्टेयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके ओके। क्लियर है? करेक्ट करेक्ट। उसके बाद है जो आपके स्टेप बनाए हैं, मान लो मैंने यहाँ पे इसे क्लोज नहीं ओपन रखा है ऐसे, हम्म। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रखनी चाहिए? वो यहाँ पे 2 इंचिस की है, कितनी रखनी है वो रख सकते हो। ओके ओके। आप ऐसे भी बना सकते हो इसे। हम्म। अगर डेप्थ भी बढ़ानी है तो डेप्थ को भी बढ़ा सकते हो कि पीछे कितना चाहिए। वो शूज का आगे का पार्ट रहने के लिए अगर अच्छा रहता है ना। बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। हम्म। अब बात करते हैं कैरीज की। ओके अब कैरीज क्या है? जो इसके पीछे लगा है स्पॉट, ओके। नीचे स्पॉट लगी है ना जो हाँ हाँ हाँ। ये वाला। हम्म। अब कैरीज की विड्थ कितनी चाहिए, थिकनेस और डेप्थ कितनी चाहिए, और नंबर ऑफ कैरीज इंक्रीज करना है तो कैरी स्पेसिंग पे क्लिक करो, तो यहाँ पे काउंट आएगा, इसे 2 कर दोगे, 2 3 कर दोगे, 3 4 जो भी है इतने आपकी कैरीज आ जाएंगे। लोड कैलकुलेशन से। हाँ, ठीक है। हम्म। उसके बाद है रेलिंग्स। रेलिंग्स लगाई नहीं तो डिसेबल है। अगर मैंने यहाँ पे रेल हैंड रेल दे दिए होते ओके। तो ये ओपन हो गई। कितनी हाइट रखनी है?
ऑफसेट कितना रखना है इन दोनों के बीच में, कितने सेगमेंट रखोगे तो उतना ही वो स्मूथ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और रेडियस कितना रखना है वो आप चेंज कर सकते हो। ओके ओके। उसके बाद मैंने कैरीज को, रेलिंग को हटाया, स्ट्रिंगर्स लगाए होते तो स्ट्रिंगर्स की हेलो properties- हेलो। हेलो। हाँ, आपका आवाज भी टूट रहा था। हाँ हाँ, अब आई है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो स्ट्रिंगर्स अगर लगा रहे हो तो इसकी डेप्थ, विड्थ और हाइट और ऑफसेट आप चेंज कर सकते ओके ओके। हो। ठीक है, ये था आपका स्टेयर का। अब ये जो स्टेयर्स है, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीजें वही हैं ओके। वैसे ही, सिर्फ इसमें आप एंगल डाल सकते हो, अच्छा। किस एंगल पे आपको ये चाहिए बेसिकली। उसका जो सर पिछले वाली स्टेयर में मतलब प्री डिफाइंड स्टेयर जो है इसकी, अभी हम लोग बात कर रहे हाँ थे, हाँ उसमें जो कैरियज है, नहीं कैरियज नहीं, अपना रेल है, रेल, हाँ, उसमें खाली एक ही रॉड डालने की फैसिलिटी दी है इन्होंने। एक ही दिया, बालूस्टर्स वगैरह की नहीं दी इसने इसके हाँ, अंदर। अच्छा, हाँ, अच्छा। बालूस्टर्स वगैरह हम अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, हाँ, ओके। ठीक है, जैसे ये है आपका, इसमें एंगल राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। हम्म, और जो ये है आपका स्पाइरल स्टेयर, इसमें आपका है काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, विड्थ वगैरह कितनी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक ओके। है, और ये स्टेप्स वगैरह, और ये है बस, इसमें एक चीज हो रहा है, सेंटर पोल लगा सकते हो आप एक। अच्छा। अगर आपका सेंटर पोल चाहिए ना, तो यहाँ हाँ से हाँ। सेंटर पोल को ऑन करो, या आपका सेंटर पोल हो जाएगा, और इसका रेडियस, सेगमेंट वगैरह कितना चाहिए वो चूज कर सकते हो। ओके ओके क्लियर ओके है। ओके। अगर मुझे अब ये वाली स्टेयर अपने तरीके बनानी है, मान लो हाँ हाँ ये वाली, हाँ हाँ अब ये तो होगी प्री डिफाइंड। हाँ हाँ हाँ। अगर मेरे को अपने तरीके से क्रिएट करनी है हम्म। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने अभी जेड कमांड क्या यूज की थी? हैं, जेड जेड उधर आया था, जेड टाइप करके आया था। जेड, जीड जीड, अपना इंग्लिश कैरेक्टर जेड। जेड, अच्छा हाँ। नहीं नहीं, वो तो वैसे होगी, जेड के लिए वो था ना, ये जूम एक्सटेंड, अच्छा, हाँ, वो किया आपने, वो ओके। सामने आ जाएगा ना कभी। कमांड बॉक्स आया था इधर सामने स्क्रीन पे, और हाँ, वो एक्स से आया था। एक्स से, अच्छा। हाँ, ओके। अब मान लो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वो ले लिया सिलेंडर, हम्म ये तो हो गया मेरा पोल। हम्म ठीक है, और इसको मैंने हाइट दे दी सिलेंडर को कि मेरे को चाहिए कोई 10 फीट तक। ठीक है, और टॉप पे गया। अब टॉप पे जाने के बाद, अभी तक तो जितना आपको पता है जिस तरीके से, वैसे ही बताता हूँ हम्म कि मान लो मैंने एक बॉक्स ले लिया, हम्म ये एक ही मैंने स्टेप बना दिया बेसिकली। हम्म ठीक है, और ये, और जो मैंने स्टेप लिया, थिकनेस रख दी इसकी कोई 2 इंचेस, इसकी रेडियस कितना, 2 इंचेस का, मैं 1 फीट का रेडियस कर देता हूँ, और इसका मैं सिलेक्ट करके थिकनेस कर देता हूँ 9 इंचेस, ताकि ये यहाँ पे आए। और मैं इसकी विड्थ है वो कर देता हूँ कोई 3 फीट, और जो हाइट है वो कर देता हूँ 2 इंचेस। अब मेरा एक स्टेप ये है, मान लो यहाँ। हम्म। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके अरे उसके लिए तो मेरे को आपको एरे कमांड बतानी पड़ेगी, चलो छोड़ो, अभी नहीं बता रहा मैं। ओके ठीक है, हाँ अभी नहीं बता रहा, क्योंकि एरे कमांड उसके लिए इम्पोर्टेंट। क्लियर है। तो ओके ये था आपका स्टेयर, डोर, विंडो, आप किस तरीके से लगा सकते हो। ओके। इससे अलग, अगर आप चाहते हो कि ट्रीज वगैरह लगाना, तो यहाँ पे जाओ आप, AEC एक्सटेंडेड आएगा, ओके और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉलोअर्स, आप इस पे क्लिक करें तो आपको ट्रीज मिलेंगे यहाँ पे, ओके। आप ऐसे ड्रैग करके लेके आ सकते हो। अच्छा। अब देखो, अब एक ट्री के अंदर कितने सारे सेगमेंट है, इसलिए वो स्लो हो गया, लैग लैग हो काफी स्लो जाएगा। ठीक है, तो हम्म, ट्रीज वगैरह का हम काम जो करते हैं, या तो आपके पास सिस्टम ही काफी बढ़िया हो, हम्म, या फिर हम ट्रीज वगैरह कहीं पे भी शो करना है ना, वो हम यहाँ पे करके पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोशॉप में कर सकते हैं, हम्म, इसको दिखाने का। अब अगर है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप मॉडिफिकेशन पे जाओगे तो ट्री की हाइट कितनी रखनी है, ओके डेंसिटी कम करोगे पत्ते हट जाएंगे, बढ़ाओगे बढ़ के आ जाएगा। ओके। अर्निंग कितनी रखनी है, जो आपकी सीड्स है किस तरीके से रखना है, हम्म, सीड्स वगैरह कितनी रखनी है। ठीक है, अगर आपको लीव्स नहीं शो करनी तो अनचेक कर दो, ओके। फ्रूट्स वाला पेड़ है तो फ्रूट्स अनचेक कर सकते हो, फ्लावर्स वाला तो फ्लावर अनचेक कर सकते हो, ट्रक यहाँ से हटाना है तो ट्रंक हटा सकते हो।
ब्रांचेस हटानी है ब्रांचेस हटा सकते हैं, और रूट्स हटानी है तो रूट्स हटा सकते हैं। ओके। ठीक है, यहाँ पे है व्यू पोर्ट कैनोपी मोड। कैनोपी मोड क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन नॉट सिलेक्टेड। अगर मैं इसे सिलेक्ट ना करूं तो इस मोड को बोलते हैं कैनोपी मोड। अच्छा। ये क्या करता है, ये सिस्टम को हैंग नहीं होने देता। ओके ओके। जब आप इस पे क्लिक करोगे तभी इस तरीके से शो होगा, बाहर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल लो पोली में हो जाएगा। अच्छा अगर आप चाहते हो कि ऑलवेज, तो आप सिलेक्ट करोगे तब भी वैसे ही दिखेगा, बट रेंडर जो करोगे तब इसका सही आएगा। अच्छा ठीक है, नेवर करोगे तो सिलेक्ट कर लो या बाहर निकल जाओ, इसी तरीके से नजर आएगा आपको ये। अच्छा। क्लियर है? और जब जब हम लोग ऑलवेज करेंगे तब रेंडर के वक्त होगा ना? ऑलवेज अगर करोगे कैनोपी मोड तो रेंडर के वक्त वो ऐसा दिखाई देगा। ओके। ठीक है, और किसी व्हेन भी चीज नॉट, का रेंडर निकालने के लिए आपको आप प्रेस कर सकते हो शिफ्ट प्लस क्यू। शिफ्ट प्लस क्यू। शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करोगे तो आपका रेंडरिंग विंडो आएगी और आपका रेंडर निकालना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। अब डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, स्पीड पे, आपकी सेटिंग्स पे, कितनी स्पीड में आपका रेंडर निकलता है। अब ये फ्रेम बफर इतना टाइम लगेगा। कैंसिल रेंडर सेटअप। ये मुझे पता नहीं था, ये रेंडर हमेशा हम लोग लास्ट में करना ही पड़ता है क्या अपने? अब आप ये वाली इमेज थोड़ी ना दिखाओगे किसी को, जब हाँ। रेंडर करोगे तभी तो रियलिस्टिक व्यू आएगा आपके सामने। लास्ट में रेंडर तो करना ही पड़ेगा। वो तभी आप सब बताओगे क्या, कैमरा वगैरह का सेटिंग वगैरह? हाँ वो तो लास्ट में आएगा ना, हाँ हाँ, मतलब ये एडवांस आएगा नहीं इसमें कोर्स में? सब कुछ आएगा, हाँ इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ वही बेसिक अगर प्रेजेंटेशन। आप ये नहीं करोगे तो हाँ समझ लो कुछ किया ही नहीं आपने। बराबर है। हाँ, क्या हो गया इसे? सारा खेल तो रेंडर के बाद में। अच्छा। क्लोज किया रेंडर सेटअप, और मैं इसे बता के नॉर्मल करता हूं। देखो अब रेंडर हुआ ना एकदम से। लास्ट में रेंडर पे ही सारी चीजें होंगी। क्लियर है? अच्छा। अब कोई और पेड़ लगाना है तो आप यहाँ पे जाएं, ये वाला पेड़ है आपके पास, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद इससे अलग कोई पेड़ चाहिए तो लाइब्रेरी में जाओ, डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से करना है वो आगे आने वाली बता दूंगा वीडियोस में। ओके। क्लियर है? ओके। ये हो गया ट्रीज वगैरह आप कैसे लगा सकते हो। हम्म। ठीक है, इसके साथ है रेलिंग्स और वॉल, वो बाद में बताऊंगा। तो हम्म। एनफ है आज के लिए। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, कल करते हैं फिर। ओके ओके। 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 ओके, बाय बाय। हाँ बाय, थैंक यू सर। सर इसका ये वो आप वीडियो डाल दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके। ठीक।